हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ में 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट यूनिट चल रही है और 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम जल्दी ही जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जहाँ तक मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें मैंने एटम के 3 फंडामेंटल मासेस के बारे में आपको बताया था, जिनका नाम है RAM, AAM एंड GAM। RAM is not a mass, it is a unitless quantity which tells how many times an atom of an element is heavier than one atom of hydrogen। RAM कोई मास ही नहीं होता, ये तो एक वैल्यू है, एक रेशो है जो ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है। AAM is the actual mass of one atom of any element. It comes from RM and AMU। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के एक्चुअल मास को AAM कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है AAM is equal to RM into AMU। Suppose RM of carbon is 12, so the mass of one carbon atom is 12 AMU। And what is GAM? Gram atomic mass. It is a mass of Avogadro number of atoms of a particular element and its value comes from GAM is equal to RM into gram। GAM क्या है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स के मास को हम GAM कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और इसकी वैल्यू आती है RAM को ग्राम से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में तीनों मासेस बताऊं तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12, कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक मास है 12 AMU और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम। तो इन बातों को मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज मैं इंटरेस्टेड हूं मॉलिक्यूल के मासेस के बारे में बताने में। तो जिस तरह से एटम के 3 मासेस होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल के भी 3 मासेस होते हैं। जिस तरह से एटम के 3 मासेस होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल के भी 3 मासेस होते हैं। एक को बोलते हैं हम RMM, एक को बोलते हैं AMM और तीसरे को बोलते हैं GMM। तो मॉलिक्यूल के भी 3 मासेस हैं, RMM, AMM एंड GMM। इसी तरह से हम इनको भी डिफाइन करते हैं, इट इज रिलेटिव मोलिकुलर मास। रिलेटिव मोलिकुलर मास, इट इज एक्चुअल मोलिकुलर मास, एक्चुअल मोलिकुलर मास, एंड लास्ट वन इज ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो जो रिलेशनशिप पिछली बार एटम के डिफरेंट मासेस में था, सेम रिलेशनशिप मॉलिक्यूल के डिफरेंट मासेस में भी होगा। पिछली बार जो मिडल टर्म आ रही थी वो A आ रही थी एटम के कारण, इस बार आ गई रिलेटिव मोलिकुलर मास, एक्चुअल मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं CO2 का, और इस एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तीनों मासेस को, तो CO2 का अगर मुझसे कोई पूछेगा RMM बताइए या AMM बताइए या GMM बताइए, तो रिलेशनशिप वही है बच्चों जो एटम के मास में था। अब हम कहेंगे RMM इज व्हाट? RMM इज सम ऑफ RAMs of all atoms present in मोलिक्यूल। किसी मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सब के रिलेटिव एटॉमिक मास के सम को हम बोलते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होगी, नेचुरल सी बात है उनके सम की भी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो कार्बन के एक एटम का RM होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर मैं 32 में 12 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44। क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये RAM को जोड़ने से बना है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, 44 बस। अगर मैं आपसे पूछूंगा CO2 के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास, तो मेरा आंसर होगा 44 AMU। और अगर मैं पूछूंगा आपसे CO2 के
एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का मास, जिसको हम जीएमएम कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी 44 ग्राम। तो जिस तरह से आपने एटम के 3 रिलेशनशिप सीखे थे, बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप मॉलिक्यूल के लिए भी होते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि एएमएम किसके बराबर होता है, तो मैं बोलूंगा एएमएम इज इक्वल टू आरएमएम इंटू एएमयू। और कोई मुझसे पूछेगा जीएमएम किसके बराबर होता है, तो जीएमएम इज इक्वल टू आरएमएम इंटू ग्राम। जीएमएम इज इक्वल टू आरएमएम इंटू ग्राम, और डेफिनेशन वही की वही है। एएमएम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 1 मॉलिक्यूल आएगा, और जीएमएम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल आएंगे। तो हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल मास को एक्चुअल मॉलिक्यूल मास कहते हैं, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जीएमएम कहा जाता है। ये जीएमएम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से मैं जब एंटर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो बार बार मैं इस टर्म को यूज करूंगा कि इसका जीएमएम कितना है, इसका जीएमएम कितना है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उस मॉलिक्यूल के सभी एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को सम करके आरएमएम निकालना चाहिए, और जैसे ही आरएमएम आए उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, वो अपने आप क्या बन जाएगा, उस मॉलिक्यूल का जीएमएम बन जाएगा। आइए कुछ बातें और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस बेस पर हमें आने ही चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो 3 मासेस हैं, उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो 2 हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल मास एंड ग्राम मॉलिक्यूल मास। आइए मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मास ऑफ 20 molecules of इथेनॉल। फाइंड द मास ऑफ 20 molecules of इथेनॉल। तो तरीका इसका वही है, मुझे निकालना है 20 मॉलिक्यूल्स का मास। तो मैं हर बार की तरह क्या करूंगा, मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, 1 मॉलिक्यूल के मास को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 20 से। और एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, आज ही हमने सीखा एक्चुअल मॉलिक्यूल मास। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से। और एक्चुअल मॉलिक्यूल मास का फॉर्मूला क्या है, आरएमएम इंटू एएमयू मल्टीप्लाई बाय 20, और आरएमएम निकालते हैं। अब C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम है, 5 + 1 6, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो कार्बन के 1 एटम का मास होता है 12, तो ये हो गया 24। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1, ये हो गया 6, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 46। तो आरएमएम तो आ गया 46, एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 46 एएमयू, और अगर 20 मॉलिक्यूल का मास पूछेगा तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 920 एएमयू इज द मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। इस तरह से चाहे मुझे कितने मर्जी मॉलिक्यूल्स का मास पूछे, मैं पिछली क्लास की बात वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहिए आपको, 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहिए। और 1 मॉलिक्यूल का मास आता कैसे है, आरएमएम को एएमयू से मल्टीप्लाई करके। आरएमएम कैसे आता है, उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को सम करके आरएमएम निकलता है। तो इस तरीके से ही हम 1-2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है वो, फाइंड द मास ऑफ, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मास ऑफ 50 molecules of सुक्रोज C12H22O11। इसको कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं, और इसका जो ज़्यादा सही नाम होता है वो होता है सुक्रोज। और किस किस में पूछ रहा है, ये एएमयू में भी पूछ रहा है, और आपसे बेटे ग्राम में भी पूछ रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था मास हम किसी में भी निकाल सकते हैं, पर जनरली एएमएम किस में दिए होते हैं, एएमयू में दिए होते हैं, और जीएमएम किस में दिए होते हैं, ग्राम्स में। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपसे अगर वो एएमएम पूछे कि एएमयू की बजाय ग्राम में निकालो तो हम कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आपसे कोई जीएमएम पूछेगा नहीं ग्राम में नहीं निकालो, एएमयू निकालो, तो भी हम कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्टिंग फैक्टर क्या होगा वो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज करूंगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आंसर
अब मेरे को कितने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है? 50 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना। चलिए, एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई करूंगा 50 से। एक मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलते हैं? एएमएम बोलते हैं। एएमएम को मल्टीप्लाई करूंगा 50 से। एएमएम कैसे आता है? आरएमएम इंटू एएमयू से आता है। फिर मल्टीप्लाई करूंगा 50 से। आरएमएम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। C12H22O11, तो कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 22, ऑक्सीजन है 11। एक कार्बन का मास भी 12 ही होता है, तो कार्बन का कंटेंट 144 का होगा। एक हाइड्रोजन का कंटेंट 1 होता है, तो ये हो जाएगा 22 का। और एक ऑक्सीजन का कंटेंट होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 176। इनको सम करेंगे तो ये आपका कितना मास आ जाएगा? 342। तो यानी कि आरएम अगर 342 है, तो आप मुझे बताइए सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एएमएम के बराबर। और वो एएमएम कितना होगा? 342 एएमयू। और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? 50 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 17100 एएमयू इज द मास ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। अब इसने न केवल आपसे एएमयू में पूछा, ये तो मैंने ए पार्ट का आंसर दिया, आपसे इसने ग्राम में भी पूछा है तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। तो बस 17100 AMU की जगह पर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आपका ये बन जाएगा। और 1.66 को अप्रोक्सीमेटली हम पता क्या लिखते हैं? इसको तो कर दो 1.71, तो 4 को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये तो रह जाएगा 10 की पावर -20। और 1.66 को हम जनरली 5/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर इतने ग्राम आ जाएगा। इसको और इजी करना चाहें तो 0.5217, तो इसको मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा 5, 27, 2.75 इंटू 10 टू द पावर -20 ग्राम विल बी द मास ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो यही मास आप एएमयू में भी निकाल सकते हैं और इसी मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? ग्राम में। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको रिलेट कर देंगे कि किस तरह से हम एएमएम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है फाइंड द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है? फाइंड द मास ऑफ 10 टू द पावर 23 molecules of water. Find the mass of 10 to the power 23 molecules of water। और वाटर का फॉर्मूला तो सबको ही आता है H2O। तो H2O के 10 की पावर 23 molecules का मास आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन हम दो तरह से डिस्कस करेंगे बच्चों। एक मेथड तो मैं आपको बताता आ ही रहा हूं, कितने मर्जी मॉलिक्यूल्स का मास पूछ ले, सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल का। और उस एक मॉलिक्यूल के मास को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सॉल्यूशन। अगर मुझे 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए, तो इसके लिए मुझे एक मॉलिक्यूल का मास को एएमएम को सीधा लिख दिया मैंने, 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एएमएम क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास होता है। और एक मॉलिक्यूल का मास आने के बाद में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 की पावर 23 से। आ जाइए, आरएमएम इंटू एएमयू इंटू 10 टू द पावर 23। मान लीजिए ये आंसर आपको ग्राम में पूछा है, तो मैंने क्या किया? आरएमएम, और वाटर का आरएमएम तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। 2 हाइड्रोजन के कारण, 16 ऑक्सीजन के कारण, तो वाटर का आरएमएम कितना होता है? 18 एएमयू इंटू 10 टू द पावर 23। अब एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये तो पावर हो गई 10 की पावर -1। जहां तक 1.66 का सवाल है, आप जानते हो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिखता हूं? 5/3, तो 10 की पावर -1 ग्राम। 3 6 18, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 10⁻1 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 ग्राम आएगा। तो ये तो टिपिकल मेथड होगा कि मैं पहले एक मॉलिक्यूल का मास निकालता हूं,
और 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक मोलिक्यूल का मास कैसे आता है, आरएमएम इंटू एएमयू से आता है। आरएमएम कैसे आता है, उस मोलिक्यूल के सभी एटम्स के एटॉमिक वेट को सम करके आता है। इस तरह से एक टिपिकल मेथड से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको एक और तरह से भी सोल्व कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको अपने जीएमएम की डेफिनेशन वाइज भी बड़े आराम से सोल्व कर सकता हूं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं यही बता रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में जीएमएम की डेफिनेशन को यूज करूं तो देखना, आप लोग जानते हैं H2O का जीएमएम, H2O का अगर मैं जीएमएम की बात करूं तो जीएमएम के 2 पॉइंट आपको आने चाहिए। पहला पॉइंट कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स आते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे आती है, आरएमएम इंटू ग्राम। ठीक है बच्चों, ये बात तो हमने पहले से की हुई है। जीएमएम की डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज जीएमएम। तो जीएमएम क्वांटिटी में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, जीएमएम इज इक्वल टू आरएमएम इंटू ग्राम। तो क्या मैं इन दोनों टर्म्स को रिलेट नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल का जो मास होगा वो जीएमएम के बराबर होगा। और जीएमएम कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। अच्छे से इनको रिलेट कर लो आप लोग। क्या मैंने बोला था, जीएमएम की डेफिनेशन क्या थी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल के मास को जीएमएम कहते हैं। यानी कि जीएमएम जो क्वांटिटी है उसमें मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये आ गए। और अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं जीएमएम की तो कैसे निकालता हूं, आरएमएम इंटू ग्राम। और आरएमएम में तो भी आपने देखा ही है 18 है, तो क्या जीएमएम की वैल्यू 18 ग्राम नहीं होगी क्या, यस। क्या ये दोनों के दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही क्या मैं नहीं बोल सकता क्या कि 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या रिवर्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 18 ग्राम। तो इन दोनों को रिलेट करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मुझे कहा गया, अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो जीएमएम के बराबर है और वो कितना, 18 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18/6 इंटू 10 टू द पावर 23। और यही पूछ लिया इसने, 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 18/6 10 टू द पावर 23 अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो गया, 18/3। और 18/3 का आंसर कितना होता है बच्चों, 3 ग्राम होता है। तो चाहे आप इस तरीके से निकाल लें, चाहे आप इस तरीके से निकाल लें, बड़े आराम से आप 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। और दोनों ही तरह से हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 3 ग्राम। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूल की 3 मासेस को सीखकर उनमें आपस में रिलेशनशिप भी देखा। हमने बोला मॉलिक्यूल के 3 मासेस डिफाइंड हैं, आरएमएम, एएमएम, जीएमएम। आरएमएम इज नॉट अ मास, इट इज अ number or ratio which express how many times one molecule of compound is heavier than one atom of hydrogen। और ये आता कैसे आरएमएम, उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को सम करके आता है। जैसे वाटर में आपने H2O 2 + 16 = 18 निकाला, CO2 में आपने CO2 12 + 32 = 44 निकाला। तो ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको आरएमएम आते हैं, वो लिखे हुए हैं आपके सामने। अगर मैं एएमएम की बात करूंगा तो एएमएम की डेफिनेशन और वैल्यू, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम एएमएम इज इक्वल टू आरएमएम इंटू एएमयू। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन, द मास ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, this number of molecules. The mass of Avogadro number of molecules is called as GMM and its value comes from GMM is equal to RMM into gram. तो GMM जो टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था मेरा मेन फोकस GMM ही रहेगा। तो इस GMM टर्म के अंदर ना केवल मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, उनका मास भी फिक्स है। वाटर के लिए 18, CO2 के लिए 44। क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास से रिलेट कर सकता हूं, यस।
तो आप चाहें तो कितने मर्जी मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस मॉलिक्यूल के एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, GMM के बराबर होता है। तो एक छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको मॉलिक्यूल के 3 मासेस बताए। अगली क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक इंटरप्रिटेशन लेके आपके सामने आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों वीडियो एकदम अच्छे से देखने हैं, सुनने हैं और समझने हैं। ये जो बेसिक वाला पार्ट है मोल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसके अंदर इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री अगर हमें सीखनी है 11th की और 12th की, तो मोल कॉन्सेप्ट हमारे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास में, तो हमारे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम होता था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसको बोला जाता है। तो जिसको लैंग्वेज आएगी उसी को सब्जेक्ट भी समझ में आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट आगे सीखना है, तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक भी बांटिए जिन स्टूडेंट्स को इनकी सच में ज़रूरत है। जिन स्टूडेंट को मोल कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियो पर डे जरूर अपलोड करूँ, ताकि आपका जो कंटिन्यूएशन है केमिस्ट्री पढ़ने की वो छूटे नहीं। तो आपने इस वीडियो को देखा, पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह से आप इन वीडियो को पसंद करते रहें, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।